So I have a word for you. Can you say, there's word for me? There is a word for me. मेरे लिए एक वचन है. क्या आप बोल सकते हैं मेरे लिए एक वचन है? आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो वचन के द्वारा बनाया. He spoke, things were created. परमेश्वर ने बोला, दुनिया बनती चली गई. मुझे और आपको अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, पर जब इस दुनिया की सृष्टि करी तो सिर्फ वचन से सृष्टि करी. बोला, उसकी बातों ने, उसके अपने मुंह से अपने अल्फाजों को निकाला और दुनिया बनती चली गई. तो आपको मालूम है वचन का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है. वर्ड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन माइन एंड योर लाइफ. मुझे आप ये कह नहीं सकते, कोई ये बात कह नहीं सकता कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे लिए कोई अच्छी बात बोलता है. Yes, we feel good. When somebody appreciates us, we feel good. When somebody says sorry, we feel good. When somebody says thank you, we feel good. When somebody says I love you, we feel good. So it's a word. What is that? It's just a word. ये एक शब्द है और शब्द से बड़े बड़े घर बन जाते हैं और शब्द से ही बड़े बड़े घर टूट भी जाते हैं. बहुत सी ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं जब मैं और पास्टर बॉबी, जब हम बहुत सी सेवकाई करते हैं, जब हम घरों में जाते हैं, जब हम घरों में बातें सुनते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है, आखिरी बोला जाता है, भैया अगर उन्होंने मुझसे सॉरी कह दिया होता तो आज मैं रुक गई होती. भैया अगर उसने मुझसे सॉरी कह दिया होता तो आज हमारे रिश्ते खराब नहीं होते. Yes church, am I talking to somebody? There is somebody in the church or maybe you are in your family, जब आपको ऐसा लगता है मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया, but she didn't even say, he didn't even say thank you. और आपको मालूम है शब्द से अच्छे अच्छे घर बन जाते हैं. बहुत से परिवारों से हम मुलाकात करते हैं और मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना मांगती हूँ. इससे पहले मैं आपको एक गवाही बताऊं. आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, जब उसने बपतिस्मा लिया और जब वो निकल रहा था पानी में से, आसमान के खुदा ने एक शब्द बोला. और आपको मालूम है क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ. ही इज माई बिलवड सन with whom I am well pleased. पर मैं ये बात सोच लगी, परमेश्वर पिता अभी तो आपके बेटे ने सेवकाई शुरू भी नहीं करी है, अभी उसने कौन सा मौजज़ा किया है? अभी वो कहाँ काना के विवाह में गया था जिसने पानी को दाखरस बना दिया? अभी उसने कौन से कोड़ी को चंगा किया था? अभी उसने कौन से लकवे के मारे को चंगा किया था? अभी उसने कौन से बहरे को चंगा किया था? पर आपको मालूम है खुदावंद ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह इस बात से इनकरेज रहे कि मेरा बाप मुझसे पसंद करता है, मेरा बाप मुझसे खुश है और इसलिए मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा. Let me tell you people of God, this is very important to appreciate somebody. Come on, let's say I will appreciate someone. I will appreciate someone. आपको मालूम है मेरी बात को सोच लगी, खुदावंद मुझसे कहने लगा ये बात यीशु को सुनना. यीशु मसीह मेरे और आपके समान एक मनुष्य था, जब इस पृथ्वी पे आया उसका जब अभिषेक हुआ तब वो बड़े बड़े काम करने लगा. उसको भी जब वो मेरे और आपकी तरह ही बड़ा होता गया, ऐसा नहीं 9 महीने से पहले इस पृथ्वी पे आ गया. So that means he had all the emotions, he had everything, but he was walking in the will of God. But before he could walk in the will of God, he was appreciated by his father, that I am well pleased by you. और आपको मालूम है मेरे और आपके साथ बहुत सी बारी वाली कमी होती है कि हम इस शब्द को बोल नहीं पाते और अपने रिश्तों को जीत नहीं पाते. मैं आपको एक गवाही बताना मांगती हूँ. पिछले दिनों की बात है, एक बहन हमारे चर्च में आई और वो हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है. ऐसा नहीं कि शी इज अ न्यू गर्ल. एंड in the lockdown, as everybody went to their hometown, she also went. So उसके बाद जब वो आई, हमने देखा पहले संडे वो हमसे मिली नहीं. दूसरे संडे मैं और बॉबी बात करने लगे, वो आई थी बहन पर हमसे मिली नहीं. बट नेक्स्ट संडे बॉबी रैन आफ्टर हर और उससे मिले, हम लोग मिले. उसी संडे हम लोग के मीटिंग में मिलने वाले थे और मैं उसके पास भाग के गई और मैंने उससे एक ही बात कही. आई डिडंट मेक एनी करेक्शन. मैंने उससे करेक्शन नहीं किया. मैंने उससे नहीं कहा अरे तुम कैसी हो, अरे तुम तो खुदा से दूर चली गई हो. नो नो नो, आई डिडंट से एनीथिंग. खुदा ने मुझसे कहा इस समय उसको इसकी जरूरत नहीं है, इस समय उसको तुम्हारे डांट की जरूरत नहीं है, इस समय उसको तुम्हारे एप्रिसिएशन की जरूरत है. So I just went, I was standing there, I just told her, I said, you know what, you're a very good girl. She was staring at me. वो मुझे ऐसे घूर के देखने लगी. I am a good girl? How come? I am not found these days in the house of God. मैं तो खुदावंद के घर में आती भी नहीं हूँ रोज, मैं तो इतने दिन से आ भी नहीं रही हूँ. और मैंने उससे कहा तुम्हें मालूम है खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है. I said I don't know why you are running and I don't want to know. I said I don't want to know, but I know one thing,
that God loves you and you are a beautiful girl and you have to restore the relation with the Lord. और मुझे एक बात मालूम है, तुमसे खुदा बहुत प्यार करता है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो. मैंने कहा तुम आज की नहीं हो, बहुत पुरानी हो हमारे साथ. तुम शाम को हम एक इबादत में जा रहे थे, मैंने उससे कहा तुम शाम को मीटिंग में आओगी. She was like, no दीदी, I cannot come. I said, you have to come. I said, I will not ask you anything. What is happening in your life? I said, it is between you and your God. I just want to tell you that you are appreciated in the sight of God. You know what happened? She came in the evening meeting. मैंने बहुत उससे जिद करी. मैंने उससे बोला तुम मेरे घर चलो, शाम को मिलना. नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें शाम को आना पड़ेगा. She came और पता भी नहीं लगा जब वो आई शांत से बैठी हुई थी. उसके बाद धीमे से अपने आप लोगों से मिलने लगी. फिर आके मेरे साथ बैठ गई. फिर मुझसे कहने लगी दीदी मेरे घर में आप कब आ रहे हैं मीटिंग के लिए? मेरा घर ऐसे ऐसे रेनोवेशन पे जा रहा है, आप कब आएंगे? सो नो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज you need not to say many things to people. You just need to appreciate them. You just need sometimes, yes, you need to counsel people, but appreciation is the biggest key. मैं आपको बताना मांगती हूँ आज वो बहन खुदा के घर में पाई जाती है. She is restored. She is back in the house of God. With what thing? With just this thing that you are loved by your Father. You are a good girl. Let not Satan tell you that you are not a good. You are not worthy. मैं आपको बताना मांगती हूँ अपने खादिमों को सराहिए, अपने पति को अप्रिशिएट करिए, अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करिए, अपनी सास को अप्रिशिएट करिए, अपनी माँ को अप्रिशिएट करिए, अपने फादर इन लॉ को अप्रिशिएट करिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करिए. बिकॉज अप्रिसिएशन ब्रेक्स एवरी गैप बिटवीन योर रिलेशनशिप. Am I talking to somebody this morning? मैं आपको बताना मांगती हूँ उस वर्ड को बोलिए. सॉरी बोलना पड़े बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है ये शैतान है जो हमको बताता है अरे तुम बोलोगी तो नीचे हो जाओगी. जस्ट अ वन वर्ड सॉरी, रिश्ते बन गए. जस्ट अ वन वर्ड थैंक यू, दिल अच्छा हो गया. जस्ट वन वर्ड आई लव यू, सब अच्छा हो गया. आई एम टेलिंग यू डू दैट चर्च. वन वर्ड. फिलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ और भी है इसके साथ. बट गॉड टोल्ड मी दैट स्पीक दिस इन द चर्च. वॉट यू डू यू हैव टू स्पीक इन द चर्च. सो दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू. और आपको मालूम है, आप सोचिए जब मेरे और आपके वचन से, जब मैं और आप थैंक यू, सॉरी या किसी तरफ झुक जाते हैं, जब हम उस वचन को बोल देने से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, जब आप खुदा के वचन को सुनेंगे तो क्या कुछ आप नहीं कर पाएंगे. Right, church? When you will listen the word from God, word of God, then what not you can do on this earth. और आपको मालूम बहुत सी बार हम वचन सुनते तो हैं, बट मेरी और आपकी प्रॉब्लम क्या, हम वचन पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, हम बने नहीं रह पाते हैं. हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हम उस जमीन को छोड़ के भाग जाते हैं. हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं तो जो खुदा ने मुझसे 10 साल पहले वचन दिया था, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ ऐसे बहुत से लोग होंगे हमारे कलीसिया में जिससे खुदा ने 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 10 साल पहले, 10 दिन पहले कोई एक वचन, कोई एक शब्द दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा, मैं तुम्हारे इस परेशानी को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पे उठाऊंगा, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत से लोगों का आत्मिक बाप और माँ बनाऊंगा. पर आपको मालूम है होता क्या है, क्योंकि पैंडेमिक आ गया, क्योंकि चीज़ें खराब हो गई, हम इस दुनिया में फ्लो होने लगे, हमको ऐसे लगे अब तो रिसेशन आ गया, अरे अब तो रिश्ते अच्छे नहीं रहे. तो हमने क्या किया, हमने उस वचन से अपने आप को दूर कर लिया और हम उस वचन पे बने नहीं रहे. और शैतान यही तो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने ना रहे. पर आपको आज एक इंसान से मुलाकात कराना मांगती हूं. आज आपको मैं 2 इंसानों से मुलाकात कराऊंगी और मैं आपको विश्वास करती हूं कि खुदा करूं आपसे आज की शाम, आज की सुबह बातें करेगा. मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके दूसरे वचन से. मैं आपसे आज मुलाकात कराना मांगती हूं एलिया की. एलिया जो परमेश्वर का दास है, बड़े बड़े काम करता है, भविष्य दिखता है, परमेश्वर की आवाज सुनता है, बोलता है बारिश रुक जाए तो बारिश रुक जाती है, बोलता है कि कोई जी जाए तो वो मौत में से जी जाता है. और आपको मालूम है ये एलिया परमेश्वर के इंतजाम में, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला जन है. और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा. सो माय सर्मन इज, द टॉपिक इज अ वर्ड. कैन यू से अ वर्ड? अ वर्ड, एक शब्द परमेश्वर का, एक शब्द परमेश्वर का, बहुत ज्यादा नहीं, एक शब्द. एलिया के पास एक परमेश्वर का वचन पहुंचा. लिखा है तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व की ओर करित नाम नाले में जा, यरदन के सामने है छिप जा.
उस नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को ये आज्ञा दी है तुझे वो खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर यरदन के सामने के करित नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और संध्या को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करते था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। आपको मालूम है, एलिया परमेश्वर का दास है, वहां पे अकाल पड़ा है, पानी नहीं बहेगा, खाना नहीं आएगा, पर परमेश्वर के पास एक उपाय है एलिया के लिए। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन, बोलिए एक वचन यहोवा ने एलिया को दिया, और उसने कहा कि एलिया तू इस बातों की चिंता मत कर कि कितना अकाल है, कितना सूखापन है। यू डोंट हैव टू बॉदर, यू हैव टू ओबे माई वर्ड। व्हाट इज माई वर्ड? गेट अप, यहां से उठ, करित नाम नाले के पास जा, उधर बैठ, मैं तेरे लिए नाला बहाया करूंगा, तू वहां से पानी पिएगा, और कौवे तुझे आके खाना खिलाएंगे। कौवे? सच में? कौवे तो दूसरों का खाना छीन के ले जाते हैं, पर आपको मालूम है परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, मेरा सेवक जो मेरे कहे जाने पर, मेरे वचन की वजह से जो छुपा बैठा है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, सुबह और शाम। बोलिए सुबह और शाम, सुबह और शाम जाओ और उसको खाना खिलाओ। और जो पानी को आदेश दिया, नाले को आदेश दिया, सुनो कभी भी रुक जाना, बट जब मेरे बेटे को जरूरत पड़े तो बहने लग जाना। You know what? This type of God I serve. This type of God you serve. It's just you have to believe that you serve a supernatural God. I don't serve a God who is bound with this world. मैं उस परमेश्वर की बात नहीं करती जिसके कोविड-19 की वजह से इसके पास रिसेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। This is what I don't know how you believe, but I believe, and Pastor Bobby believes like this only. मैं आपको सच बता रही हूँ, I will be going here and there, क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहाँ से प्रचार कर रही होंगी तो खुदा करूँ मुझसे बहुत सी बातें बताएगा, I will deliver it to you. आपको मालूम है, नो मैटर व्हाट, कितना भी डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, जब लोग कहते हैं ना तो बॉबी एक ही बात कहता है, अरे छोड़ो हमारी गाड़ी में पड़ेगा। क्यों भाई, तुम मोदी के बेटे हो? नहीं, मैं आसमान के खुदा का बेटा हूं। मुझे मालूम है जैसे उसे एलिया को प्रोवाइड किया वैसे वो मुझे भी प्रोवाइड करेगा। आई डोंट नो हु विल कम, बट समबडी विल कम एंड विल डिलीवर माय नीड्स। गॉड विल सेंड, गॉड विल डू इट फॉर मी। सो आपको मालूम है कौवों को परमेश्वर ने इजाजत दी सुबह और शाम को जाना, मेरे बेटे को खाना खिलाना। सो दैट वाज डन। आपको मालूम है हुआ क्या? एलिया वहां पे बैठा है, अचानक क्या होता है? नाला सूखने लग जाता है। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? अरे छोड़ो, 5 साल पहले का वायदा, मुझे नहीं याद करना खुदा ने क्या कहा था। हमसे भी खुदा बाप बहुत सी बार कहता है, बेटा इस जॉब पे बने रहो, एक समय पे बढ़ाऊंगा, इस कलीसिया में बने रहो, तुम बढ़ोगे, इस शादीशुदा जिंदगी में बने रहो, इन स्पाइट ऑफ योर टफ सिचुएशन आई विल एलिवेट यू। डोंट क्विट from your relationship, don't quit from your job, don't quit from church, don't quit from your family, don't quit from your responsibilities, don't quit from your studies, don't quit from your future. But you know what, when things come which is not according to our desire, we quit, और उस समय हम खुदा के उस वचन को भूल जाते हैं। और आपको मालूम है बहुत अच्छी बात जो खुदा ने मुझे बताई वो ये थी कि जब उसके सामने नाला सूख रहा था, आप सोचिए सामने सूख रहा था भाई, वो बैठा हुआ है और वो देख रहा है, कह रहा है अरे खुदा बाप अभी तक तुम तो कौवे को भी भेज रहे थे, नाला भी बहा रहे थे, तब तक तो अच्छा है। यस, वी ऑल्सो लाइक गुडी थिंग्स, राइट? जब तक हमारे साथ सब अच्छा चलता रहे तो परमेश्वर का वचन मानना थोड़ा आसान होता है। I am talking to someone, I know that. I am talking including me, okay? I am not different from you, church, okay? So I am with you. We are one family, and I'm talking to myself also this morning. So it is very easy for us to be in His Word when things are good. Yes, but it is very difficult for us to be in His Word when things are not according to my choice. जब मेरी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती हैं, तब मैं उस वचन से हट जाता हूं और बहुत आसानी से कह देता हूं, देखो खुदा बाप तब तक तो ठीक था, पर अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है, और नहीं झेल सकती मैं, और मैं अपने जॉब में परेशानियां, परसिक्यूशन नहीं झेल सकती, और मैं मसीह के साथ पीछे चलते चलते परसिक्यूशन को नहीं झेल सकती। पर आपको मालूम है एलिया ने क्या किया? एलिया, बाइबल कहीं नहीं बताती कि वो उठ के चला गया। ही सैट देयर, ही रिमेन्ड देयर। पानी सूख गया है,
पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन एलिया दूसरे शब्द का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा. लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, इफ यू हैव अ वर्ड ऑफ गॉड, if you have a word from God in your life, you will not run in the situation. If you have a word from God in your life, you will remain in the barrenness, but you will have a hope of fruitfulness. If you have a word from God in your life, you will not quit from your relationship. If you have a word from God in your life, you will face the giants in your life. If you have a word from God in your life, you will face any situation. But if you don't have a word from God in your life, you will quit. पर आपको मालूम है क्या हुआ एलिया के साथ? एलिया को मालूम था जिस खुदा ने मुझे वचन दिया है, आई हैव टू ओबे हिम. एलिया बैठा रहा, एलिया नहीं गया, एलिया दूसरे वचन का इंतजार करने लगा. और आपको मालूम है सूख गया है पानी, अभी तो पानी भी नहीं मिल रहा है. मुझे समय नहीं मालूम, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है 1 महीने बैठा रहा, 2 महीने बैठा रहा, 6 महीने बैठा रहा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टाइम, बट उसने वेट किया. आई एम गोइंग इनटू दिस. राइट चर्च, दिस इज नॉट मेंशन द टाइम, पर हाँ ये जरूर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है. कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया. पर बात तो ये है कि हम कुछ दिन भी नहीं वेट कर पाते हैं. बट एलिया वेटेड, Elijah waited for the next word, because Elijah was the man of God. Elijah knew that when I will wait for his word, my ways are not his ways. God will deliver me from this. Elijah को मालूम था कि ये भी कह सकते हैं कि Elijah was a smart man, राइट? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, उसको मालूम था. आपको मालूम है क्या रिश्ता था? मुझे ऐसा लगता है उसने कहा होगा मेरा ठेका खुदा के हाथ में, मेरा ठेका, मेरे जीवन की नाव खुदा के हाथ में. खुदा बाप ने मुझे रखा है तो मैं यहीं पे बैठूंगा, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि खुदा का वचन मेरे साथ है और मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. Is there somebody in this church who is waiting for the word of God? कि खुदावन ने जो वचन दिया है, हो सकता है शैतान आपसे कह रहा है बार बार छोड़ो. जब कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया तो वायदा भी बदल चुका है. ऐसा तो नहीं कहीं आपके वो दर्शन फेड हो रहे हैं जो आपको खुदा ने बहुत साल पहले दिए थे कि मैं तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करूंगा, यू विल नॉट बी द टेल बट यू विल बी हेड, तुम पूछ नहीं वरन तुम सर ठहरोगे. ऐसा तो नहीं खुदावन ने आपको कहा था कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं लोगों को चंगा कर दूंगा? पर आपकी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी आ गई हैं जो आपके दर्शन को अब फेड कर रही हैं, क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन को रोज सुन नहीं रहे हैं. यू नो व्हाट, ही सैट देयर, ही वेटेड देयर. और उसके बाद ऐसा लिखा है 8वें वचन में, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा. सूखने के बाद, बैठे रहने के बाद, उठ के चले जाओगे एलाइजा तो वचन नहीं आएगा तुम्हारे पास दूसरा. बट क्योंकि एलाइजा बैठा रहा, उसके सामने पानी सूख रहा है पर फिर भी बैठा हुआ है. कहीं बैठा हुआ है. क्या आप अपने टफ सिचुएशन में बैठे रहेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कि गॉड व्हाट नेक्स्ट, God, what next you want? Or you will, or me and you will just think and plan according to my situation. पर मालूम है उसके बाद जब ये बैठा रहा, ये उठा नहीं, ये हालात को देखे घबराया नहीं, डरा नहीं, हो भी सकता है कुछ भी हुआ होगा, पर ये उठा नहीं, ये अपनी जिंदगी का फिक्र करके ये नहीं सोचा रहे मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो पानी नहीं मिल रहा क्योंकि पानी तो जीवन की एक जरूरत है, मैं मर जाऊंगा. बट ही वेटेड. आगे लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह. सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसके क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ. खुदाबाब, अभी तक तो ठीक था कि तुम मुझसे कह रहे थे कि नाला बहेगा तुम्हारे लिए, तुम पानी पियोगे. आई वॉज अ डिपेंडेंट मैन, आई डिडंट हैव टू बेग समबडी, आई डिडंट हैव टू आस्क समबडी, बट नाउ व्हाट? और आपको मालूम है उस जमाने में विधवाओं को सोसाइटी में बहुत इज्जत नहीं दी जाती थी. उस जमाने में विधवाओं को गरीब माना जाता था. और आपको मालूम है एलाइजा फिर भी गया, उसको ये बात बोली गई कि जब वो वहां पे एक विधवा है, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगी. मैं ऐसा विश्वास करती हूँ एलाइजा सोच सकता था कि खुदा बाप ये कैसी आप मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये क्या है? हम भी ऐसे सोचते हैं ना, ये क्या है, मतलब अब ये भी करना पड़ेगा, अब ऐसा होगा, इससे भी खराब सिचुएशन आएगी, अब मैं किसी विधवा को आके मेरा प्रोवाइड करेगी. पर आपको मालूम है खुदा ने मुझसे क्या बताया कि लिसन जसमीत, माय वेज आर नॉट योर वेज. व्हेन यू विल एक्सपेक्ट ही और शी कैन नॉट डू इट, आई कैन यूज एनीबडी. जब मुझमें और आप किससे उम्मीद करते हैं, हम सोचते हैं ये क्या मेरी मदद करेगी, ये क्या मेरी मदद करेगा. पर आपको मालूम है खुदावंद उसको भी सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा करेगा. वो तुम्हारा काम बनाएगा और चल जाएगा. बोले काम बनाएगा और चला जाएगा. It will happen, church.
I am telling you, it happened in our 11 years of ministry. Anybody will come, encourage you and go. Anybody will come, boost you up and go. Anybody will come whom you have not expected sometimes. आपको ऐसे लगेगा कि यार ये रिश्तेदार, इससे तो मैंने कभी बात भी नहीं करी, ये जन मेरी मदद कर सकता है, अच्छा खुदावंद का खादिम मुझसे ये वाली बात भी कह सकता है. But let me tell you one thing, God is bound with no man. God can use anybody. So Elijah went, Elijah गया उस औरत के पास और वो जा रही थी लकड़ी बीनने, क्योंकि अकाल पड़ा था. लकड़ी बीनने जा रही थी, उसके पास बहुत थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा आटा था और उसने तैयारी कर ली थी. उसकी ये तैयारी थी कि मैं जाऊंगी, मैं खुद पकाऊंगी, मैं खाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी और मर जाएंगे. But you know what? This was the plan of widow lady. उसके पास जब तक यहोवा का वचन नहीं पहुंचा तब तक उसने अपने हालात को देख के एक युक्ति बनाई कि थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, जाऊंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी. पर आपको मालूम है, ये औरत तो अपने मंसूबे से, ये औरत तो अपने ख्यालों से ये बात सोच रही है, क्योंकि अभी तक इसके पास खुदा का वचन नहीं पहुंचा है. पर आपको मालूम है, इस औरत के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा. God sent a word. God sent a word. Come on, say church. God sent a word. और आपको मालूम है, एलाइजा उसके पास आया एक वचन को लेकर और उससे कहने लगा. आगे ऐसे लिखा है, जब वे लेने जा रही थी, अतः वे उससे चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचे. और उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पानी पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ. जब वे लेने जा रही थी तब उसने कहा, उसे पुकार कर अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना. मतलब एक तो आफत, उसमें डबल आफत, पहले पानी अब रोटी भी. ये क्या है? व्हाट इज दिस डील, राइट? सो अभी ये डबल आफत हो गई उसके ऊपर. और इसके बाद लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है. वो कह रही है कि मैं तेरे खुदावन की कसम खा के बता रही हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक भी रोटी नहीं है. और आगे ऐसे लिखा है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे को खिलाऊं, उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा. आपको मालूम है, अभी तक तो वो अपने थोड़े से तेल, थोड़े से आटे पर पॉन्डर कर रही है. शी इज पॉन्डरिंग ऑन दैट. एंड मेनी टाइम्स वी पॉन्डर ऑन आवर वीकनेस. We don't ponder on Jesus. We don't ponder on word which God gave us, but we are pondering upon small things. किसी ने हमको कुछ बात कह दी, हम उसी में फंस गए, हमारी मसीह जिंदगी खराब हो गई है. We are irritated from God. We left the house of God. क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया ऐसा, किसी ने हमें आके ताना मार दिया है, तो हमारा दिल खराब हो गया, हम उससे बात नहीं करते. हमने जॉब छोड़ दी क्योंकि हमारे बॉस ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया. हमारे रिश्ते खराब हो गए, माँ का बच्ची से रिश्ता खराब हो गया क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐसी गंदी बात कर दी है. Relationships are spoiled because we are pondering on small things. This lady was pondering on small thing. थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, उस पे मनन कर रही है, उस पे ध्यान दे रही है. पर आपको मालूम है, जब इस औरत ने एलाइजा की बात को सुना कि ठीक है मैं तेरे लिए लाके देती हूँ, she was doing it out of fear, but Elijah was doing out of faith and hope, because Elijah knew that there is a word for you, lady. There is a word for you, lady. You are pondering on this oil, you can die. But what I am giving you right now, you will not die because it is from God. Come on, church. It is from God. जब तू यहोवा के इस वचन को सुनेगी और तू करेगी, तो तू मरेगी नहीं. तेरा कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा, तेरा आटा नहीं चुकेगा. मालूम है क्यों? क्योंकि तुझे यहोवा का ये वचन मिला है, और तू यहोवा के वचन को जब थाम लेगी, अपने कमी में से कर देगी, तब तू बनी रहेगी. और बाइबल ऐसा बताती है कि उसका ना तो तेल खत्म हुआ और ना उसका आटा चुका. पर आपको मालूम है, बहुत अच्छी सी बात मुझे खुदा ने बताई. उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक ही रोटी है, एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ. आपको मालूम है, शी स्टार्टेड कलेक्टिंग, शी स्टार्टेड गैदरिंग. बोले बीनने लगी, वो बीनने लगी.
वो बीनने लगी। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ आज आपको अपने उस वचन को बीनने की ज़रूरत है। जो वायदे खुदा ने आपसे बहुत साल पहले आपको दिए हैं, आपने कहीं उसको छिड़का दिया है, वो चले गए आपसे, बटोरिए, उन्हें वापस लेकर आइए, उन्हें वापस लेकर आइए, उस दर्शन को वापस लेकर आइए, उस सपने को वापस लेकर आइए, उस परमेश्वर के वायदों को वापस लेकर आइए, अपने रिश्तों को वापस लेकर आइए, क्योंकि आपको मालूम है खुदावंद उस छोटे में आपको बरकत देगा। एंड इन दो स्मॉल थिंग्स गॉड विल सेंड अ वर्ड एंड ही विल फ्लरिश योर रिलेशनशिप। कम ऑन चर्च, come on church, there is power in the word of God। वो बीनने लगी, उसको तो लगा मेरे पास कुछ नहीं है, पर एलीशा कह रहा है तेरे पास बहुत कुछ है। आज मैं और आप ये बात कह रहे हैं, अरे मेरी प्रार्थना में कोई सामर्थ नहीं है, मुझे तो अच्छी बातें करनी भी नहीं आती, मेरा रिश्ता सबसे खराब है, मुझे डिच कर दिया किसी ने, मैं किसी लायक नहीं हूं। पर मैं आपको बताना मांगती हूँ उसी छोटे चीज में जब आप कह रहे हैं मैं बिनूंगा, मेरे पास बहुत नहीं है, मुझे लकड़ी बिननी पड़ेगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपको बताना मांगती हूँ हाँ जाइए, वापस लेके आइए, शैतान से अपने परिवार को वापस लेके आइए, अपनी जिंदगियों को जो आपने अपने पूरे लाइफ जो आपने सिर्फ जॉब करने में बिता दी। सी चर्च, आई एम नॉट सेइंग डूइंग जॉब इज रॉन्ग, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज गॉड फर्स्ट। Yes, church, I'm not saying job is wrong. I'm not saying don't care for your family. I'm not saying don't provide their needs. I'm not saying don't love your wife. I'm not saying don't love your bacche. I'm not saying don't love your husband. But prioritize God first. आप जब खुदावंद को ऊपर रखेंगे तो सब चीज़ें आपसे आप अच्छी हो जाएंगी। और आपको मालूम है ये औरत को तो लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, पर एलीशा इसको आके बता रहा है तेरे पास बहुत कुछ है। मैं आज की सुबह आपको बताना मांग रही हूँ एलीशा की आवाज़ कि आपके पास कुछ तो खुदावंद ने आपके अंदर रखा है जो बड़े बड़े काम को करेगा। आपको जो शैतान बताता है अरे तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा क्या काम है, मैं आपको बताना मांगती हूँ अपने मुंह को खोलना शुरू करिए, अपने देने को शुरू करिए, अपना छोटा सा कुप्पी में से तेल, अपने छोटे में से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी राइट नाउ, नो, गॉड हैज ब्लेस्ड द चर्च, बट व्हाट आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ इन दो स्मॉल थिंग्स। जब आप उस छोटे छोटे चीज में वफादार रहेंगे तब खुदावंद आपके कुप्पी के तेल को खत्म नहीं होने देगा। जब आप उस आटे में से वफादार रहेंगे तो खुदावंद आपके आटे को कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि खुदावंद का ये वचन है, बिकॉज इट्स अ वर्ड फ्रॉम गॉड एंड ही विल नॉट लेट यू डाई, he will not let you die। but you know what happened, this woman knew। इस औरत को बहुत अच्छी बात मुझे खुदा ने बताई, and I see I'm not even seeing my tab because I know this is fresh from God and God will speak to you this morning। आपको मालूम है इस औरत को सिर्फ इस बात पे विश्वास हो गया था कि अब मैं मरूंगी नहीं पर मैं जीऊंगी। वो था यहोवा का वचन, कि वो था यहोवा का वचन, कोई और बड़ी बात नहीं थी। क्या इस औरत को किसी ने आके बोरा भर के आटा दे दिया था? नहीं। किसी ने क्या 5 लीटर का फॉर्च्यून दे दिया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। बट शी स्टार्टेड बिलीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड फ्रॉम गॉड, दैट इज वाई शी ओबेड द मैन ऑफ गॉड। बट आपको मालूम है इस औरत के पास वचन तो पहुंचा है पर इस औरत के पास रेवलेशन नहीं था। I tell you one thing, I want to tell you one thing, there are so many things which you are battling in your heart, but you need a word, you need a word। आप उस एंजाइटी में जी रहे हैं जिंदगी, यू नीड अ वर्ड। इस औरत को लग रहा था मैं मर जाऊंगी, शी नीडेड अ वर्ड, शी डिडंट न्यू शी नीडेड अ वर्ड बट शी नीडेड अ वर्ड। इस औरत को नहीं मालूम था कि इसको वचन की जरूरत है, परमेश्वर की वचन की जरूरत है, पर परमेश्वर को मालूम था कि इसको मेरे वचन की जरूरत है। बिकॉज मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। क्योंकि खुदावंद को मालूम था कि ये इस औरत को नहीं मालूम है मुझे वचन चाहिए। औरत तो उस अकाल को देख के काम कर रही है, उस अकाल को देख के काम, औरत देख रही है अकाल आ गया है। और आपको मालूम है जो खुदा ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, देखिए ये औरत, यू नो women is a very strong vessel, do you know that church? you know what, जब औरत अपने आप को किसी को प्रस्तुत करती है या फिर अपने आप को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, she does not present herself alone, she present her family, she present her community। so you know what, Elijah is talking to her but she is talking about her son also। एलाइजा उससे बात कर रहा है, एलाइजा उसके बेटे से बात नहीं कर रहा है, पर वो कह रही ये तो आटा इसलिए कि ताकि मैं खाऊं, अपने बेटे को खिलाऊं। और आपको मालूम है शैतान को मालूम था कि औरत खुदावंद के राज का बहुत बड़ा औजार है, इसीलिए उसने शैतान को औरत के खिलाफ भेजा था ताकि वो उसके खिलाफ एक गुनाह करे और उसके बीच में एक श्राप काम करे। बट दिस वाज जीसस हु सेंट
जब उस परमेश्वर ने हव्वा को बच्चा दिया ताकि अब तू अकेले नहीं, वरन ये लड़का तेरा बच्चा इस शैतान के सर को कुचलेगा और मैं इसकी एड़ी को डसूंगा. सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, women represents her family also. क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है जब मेरे बारे में कोई कुछ पूछता है, इससे पहले मुझे कोई पूछे ना पूछे, आपके बच्चे हैं मैं खुद बता देती हूँ, मेरे बच्चे हैं. आई हैव अ फैमिली and this is a tendency of everybody, right? Of all the women. I don't know, I'm not talking about exceptional cases, so I'm talking about the women cases. ऐसा होता है ना कि हम अपने आप जब अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं तो ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों के बारे में बताने लगते हैं. जैसे मैं तो करती हूँ, मुझे बॉबी कई बार कहते भी हैं, तुमसे किसी ने पूछा है या तुम्हें किसी ने बोला है? जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनसे बोलती थी कि ये पोएम सुनाओ, आउट ऑफ नोवेयर. सो वी रिप्रेजेंट, राइट? वी because Satan knows that when she comes, she will fight for her family, she will fight for her community. और आपको मालूम है क्या हुआ? जब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा तो वो कहने लगी, यार मैं तो, मतलब वो खुद कहने लगी एलिया से कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, और वो अकाल को देख के काम करने लगी. उसने अपना ही नहीं सोचा, उसने अपने बच्चे का भी सोचा. राइट चर्च? सिर्फ उसने अपना ही नहीं सोचा कि मैं खा के मर जाऊं, और लेकिन परमेश्वर का दास से कहने लगा कि नहीं, तू कर ऐसा, तू कर ऐसा. और आपको मालूम है अच्छी बात यह है कि उसने परमेश्वर के दास के वचन को माना. हम कई बार नहीं मान पाते हैं. यस चर्च, we don't obey many times. I just want to tell you a testimony. When I was just saved in the Lord, I had a ring which my father gifted me, and that was very precious to me. I was in a meeting. प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड. पर मुझे तो कभी कोई डर भी लगता है ऐसा बोलना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा गलत मत लीजिएगा, गवाहियाँ शेयर कर रही हूँ आपसे मैं. इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग एंड टेकिंग, आई एम नॉट टेकिंग ऑफरिंग, सो आई एम जस्ट टेलिंग अ टेस्टिमनी. सो व्हेन आई वाज जस्ट ग्रोइंग, मुझे आए मसीह जीवन में 3-4 महीने हुए थे. और जैसे आपको मेरी गवाही पता है कि जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो एक बाप और बेटी का संबंध था, मेरा है आज भी. तो आई एम नॉट वॉकिंग विद जीसस बिकॉज ऑफ द हीलिंग, or God healed me. Yes, God healed me, thank you Jesus, but it is because father and daughter relationship. It is because वो बेटी और पापा वाला जो रिश्ता है ना, वो आज भी है. इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ चल रही हूँ. तो जब मैं मसीह में आई और मेरे पास सिर्फ एक अंगूठी थी, हम लोग उस समय बहुत हमारे ऊपर कर्जा हो गया था और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ अपना जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी हमने बेच के, अपना डैडी का जो हम इलाज कराते थे हमने सब कुछ वो दे दिया. एंड देन दैट रिंग वॉज लेफ्ट एंड गॉड इज टेलिंग मी, गो एंड गिव दिस टू बिशप टोनी. This shall be used for this convention center. And I'm like, okay. I did not resist myself. मैंने resist नहीं किया कि नहीं मैं नहीं दूंगी, ये तो मेरी बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा वैसा. I said, Jesus, you know this is from my biological father, but I'm looking to you as to my heavenly father. And I just went. और अंकल को मैं जानती भी नहीं थी बहुत ज़्यादा. मैं गई और मैंने उतारा, मैंने कहा अंकल this is for convention center use. God told me. And I just gave it off. मैं आपको बताना ये मांग रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है अपने थोड़े में से देना, पर तुम उस वचन को मानो, तुम्हारा आटा कभी नहीं चुकेगा, तुम्हारा तेल कभी खत्म नहीं होगा. तुम उस वचन को मानो. जब तुमसे खुदा का रूह कह रहा है इसके लिए दुआ करो, करने चले जाओ दुआ, खुदा बाप तुमको बढ़ा देगा. जब तुमसे खुदा बाप कह रहा है इससे सॉरी बोल दो, हाँ तुमने नहीं गलती करी है बट से सॉरी, जब आप कह देंगे खुदा का रूह आपके ऊपर ठहर जाएगा. यू नो व्हाट, शी नीडेड अ वर्ड. This lady was filled with anxiety. आप सोच के देखिए, ये एक औरत है, विधवा औरत है, इसके अंदर कितना डर होगा. ये तिरस्कारी हुई औरत है, क्योंकि पहले ज़माने में विधवाओं की इज्जत नहीं ली जाती थी, उनकी सुधि नहीं ली जाती थी. ये डरी हुई औरत है, पर इसको ये नहीं मालूम है कि वचन की ज़रूरत है. पर परमेश्वर ने एक वचन को उसके पास भेजा. ये खुदा को मालूम था. शी नीडेड अ वर्ड. येस, आई नीड अ वर्ड, ताकि मेरे अंदर से वो डर जाए. यू नीड अ वर्ड चर्च, ताकि आपके अंदर से वो परेशानियां बाहर निकले. आपको वो वर्ड की ज़रूरत है. जो वर्ड हो सकता है आपको लोगों ने बहुत गलत शब्द बोले और आप उस शब्द को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है. बट आई वांट टू टेल यू, इफ यू हियर फ्रॉम गॉड, then God will heal you and God will bless you. You don't know church, but you need a word. You need a word to come out of that zone. You need a word to come out from that crisis. You need a word for the breakthrough. आप किसी चंगाई के लिए इस समय आशा कर रहे हैं और आपको चंगाई चाहिए. आपको एक वचन की ज़रूरत है. आपको एक वचन की ज़रूरत है. जब आप उस अपने परिस्थिति से बाहर निकले, और आपको मालूम है यूसुफ के पास भी वचन आया, मरियम के पास भी वचन आया. जब मरियम गर्भवती हुई और यूसुफ ने उसको त्यागने की सोच ली, उसने सोचा कि मैं इसको त्याग दूंगा, क्योंकि यूसुफ
एक इज्जतदार व्यक्ति था। यूसुफ डर गया। यूसुफ को लगने लगा अरे यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई और ये गर्भवती है। आपको मालूम है मेरी when she was just walking with the Lord, she need a word. She need a word from God that you will conceive. तुम एक गर्भवती होगी, तुम यीशु का जन्म दोगी और उसका नाम इमैनुअल होगा, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर होगा। She got a word। और आपको मालूम है जब उसने वचन को पाया तो वचन को होल्ड करके वो चलने लगी। और वहाँ पे आप सोचिए वचन की सामर्थ ऐसी है, जब वो उस वचन में चल रही है और यूसुफ उसको त्यागने का सोच रहा है, मरियम डील नहीं करेगी क्योंकि मरियम को वह शब्द परमेश्वर का मिला है। इसलिए तुम्हारे लिए जब तुम उस शब्द को होल्ड करके बैठोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए खुद तुम्हारे लोगों से लड़ेगा। तुम्हारे लिए खुद पवित्र आत्मा तुम्हारे मंगेतर के पास जाएगा। तुम्हारे लिए खुद पवित्र आत्मा तुम्हारे परिवार से बात करेगा, क्योंकि तुमने वचन को थाम के चल रहे हो। क्योंकि तुम उठे नहीं, एलिया के मानन तुम परिस्थिति को देख के उठे नहीं। मरियम तुम उठी नहीं। मरियम तुमने ये नहीं सोचा कि मैं खुदा के वचन को रिसीव नहीं करूंगी, मैं गर्भवती नहीं होंगी। और आपको मालूम है मरियम को तो पता भी नहीं यूसुफ युक्तियां बना रहा उसको छोड़ने का, पर पवित्र आत्मा खुद गया यूसुफ के पास और यूसुफ को भी बाइबल बताती है एक वचन मिला, और वचन मिला तो उसको त्याग मत, तो उसको त्याग मत। मैं आपको बताना मांगती हूं, अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नीड अ वर्ड, यू नीड अ वर्ड। अगर आपको लग रहा है मेरे बॉस को कौन समझाए, मैंने ऐसा गलत काम नहीं बोला है, मैंने अपने इस परिवार वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं आपको बताना मांगती हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा, परमेश्वर के वचन को जो आपको खुदावंद ने दिया है, आप उसको पकड़ के बैठिए और खुदावंद आपके लिए किसी से बात करेगा। आई वॉन्ट पास्टर सुमित टू कम ऑन द स्टेज एंड जस्ट प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक, वील गो इन द वर्शिप। एंड आई नो वन थिंग, मुझे एक बात मालूम है कि आप किसी भी मुसीबत से नहीं निकल सकते जब तक आपके पास परमेश्वर का वचन ना हो। यूसुफ, ये तो तुम सोच रहे हो कि तुम छोड़ दोगे, पर तुमको मालूम नहीं है मरियम ने मेरे वचन को फॉलो किया है। मरियम मेरे वचन को पकड़ के बैठी हुई है, मरियम ने छोड़ा नहीं मेरे वचन को। इसलिए मैं मरियम पर अनुग्रह दिखाऊंगा, क्योंकि वो वचन से वफादार नहीं रही है, वचन को होल्ड करके बैठी है। और आपको मालूम है बाइबल ऐसा साफ बताती है कि मरियम को यूसुफ ने त्यागा नहीं। मरियम डिड हैड टू डील विद द सिचुएशन। ये मरियम को तो पता भी नहीं चला, उसने नहीं डील किया, पर पवित्र आत्मा ने खुद यूसुफ को भी एक शब्द दिया। मैं आपको बताना मांगती हूँ, आपके लिए खुद पवित्र आत्मा लड़ेगा जब आप उसके वचन को होल्ड करके बैठेंगे। मुझे नहीं मालूम आपको वचन कितने साल पहले मिला है, हो सकता है आपको खुदा ने बोला है कि तुम ये वाली सेवकाई को करो, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको खुदा बाप ने कहा है कि तुम तरक्की करोगे, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। हो सकता है खुदा ने आपको बोला है मैं इस साल तुम्हें एलिवेट करूंगा, आप नहीं रोक पा रहे हैं। आपको मालूम है खुदावन ने हमको कोविड के बीच में बताया, आई विल गिव यू अ लैंड। We had to believe this. We had to believe this. It will not make sense to everybody, but you know what? When you held the word of God, it will come to pass. आपको मालूम है इस लॉकडाउन के बीच में पवित्र आत्मा ने पास्टर बॉबी के मन में डाला that I will bless you in this recession. Yes. In this pandemic. Yes. You got to go out, work. I have given you a word. तुम्हारे पास मैंने शब्द दे दिया है, अब बैठे मत रहो, अब बैठो नहीं। एलाइजा, जब तुमको शब्द मिल चुका, अब तुम उठो सूखे नाले के पास से और जाओ शारपत की विधवा के पास। एलाइजा, अब तुम्हें शब्द मिल गया, उठो और नाले के पास जाओ। विधवा, तुमको शब्द मिल गया, उठो और उसको पहले रोटी बना कर दो। मैं आपको बताना मांगती हूँ, खुदावन ने आपकी जिंदगी में वचन रखा है। ये वचन जब हमको मिला और इस वाली बात को जब खुदा के खादम ने मुझसे शेयर किया, that जसमीत God is telling me that I will bless you with the land in this pandemic. You know what? I received by faith, but it could have sounded weird to somebody, right? हो सकता है किसी को अजीब सा लगा होगा, लगने दो अजीब सा, पर खुदावन जो तुमसे वचन दे रहा है वो पूरा करेगा। Because word of God says in Luke 1, chapter 1:37, the word of the Lord will never fail. Say it will never fail. आपके रिश्तेदार का शब्द फेल हो सकता है, आपके पति का किया हुआ वायदा हाँ चूक सकता है, वो इंसान है, चूक सकता है। आपकी मम्मी ने आपसे वादा किया है, फेल हो सकता है। बच्ची ने माँ से वादा किया है, फेल हो सकता है। आपकी पत्नी ने आपसे वादा किया है, फेल हो सकता है। But God will never fail. The word of the Lord will never fail. Will never fail. Church, I just want to give you a minute. Come on, let's gather a word. Let's gather a word. जैसे वो औरत बीनने लगी, लकड़ियाँ बीनने लगी थोड़ा सा आटा, बीनने लगी थोड़ा सा तेल, ताकि मैं खाऊं और मर जाऊं। पर आपको मालूम है, आप जब तक उस वाले एंजाइटी को बाहर नहीं निकाल सकते, जब तक आपके अंदर वो वचन ना जाए। आप जब तक उस डर से बाहर नहीं आ सकते, तब तक आपके अंदर वो वचन ना जाए। आप जब तक उस बीमारी से चंगा नहीं हो सकते,
सकते जब तक आपके अंदर वो वचन नहीं आएगा। आप तब तक अपने बच्चों को नहीं बना सकते जब तक खुदा का वचन आपके पास मिल ना जाए। आप तब तक अपने हस्बैंड के पीछे भागते रहोगे, पति अपनी पत्नी के पीछे भागते रहेंगे, देखते रहेंगे, आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, थक जाएंगे, मिट जाएंगे। पर आपके पास जब खुदा का वचन होगा, इट विल सस्टेन यू। हालेलुया। खुदा का वचन आपको सस्टेन करेगा। से लॉर्ड आई नीड अ वर्ड, आई नीड अ वर्ड टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, आई नीड अ वर्ड। कम ऑन चर्च, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये वचन आपके लिए है और आप किसी परेशानी से, किसी बैटल से आप इस समय परेशान है, कोई एक ऐसी बात किसी ने आपको कह दी और आपको चुभ गई है, आपकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट नेगेटिव है, आपको अंदर बहुत खराब लग रहा है, आपके लिए आपने ऐसा कुछ गलत कहा भी नहीं था, फिर भी आपके पति या पत्नी ने या रिश्तेदार ने, किसी ने कुछ गलत सोच लिया है, किसी ने आपके लिए जादू टोना आपके खिलाफ कर दिया है, हो सकता है किसी ने आपके लिए बहुत अपशब्द कहे हैं, वो आपको चंगा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी कोशिश से चंगा होना मांग रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू हील योरसेल्फ। आई वांट टू टेल यू दैट यू नीड अ वर्ड, यू नीड अ वर्ड। दिस वुमन नीडेड अ वर्ड, दिस वुमन नीडेड अ वर्ड, दिस सारपथ विडो नीडेड अ वर्ड। आपको मालूम नहीं तो ये मर जाती उस अकाल में, अगर अपने आप को देखती मर जाती, पर जब इसके पास खुदा का वचन पहुंचा, ना ये मरी ना इसका लड़का मरा, मरा तो जी भी गया, अगर मरा भी था तो जी गया, क्योंकि उसने खुदा के वचन को माना था। खुदा का वचन बहुत मायने रखता है। यू नीड अ वर्ड चर्च, इफ दिस वर्ड इज फॉर यू, यू कैन स्टैंड इन प्लेसेस। डोंट थिंक व्हाट योर पीपल विल थिंक अबाउट यू। अगर ये वचन आपके लिए है और आपको लगता है खुदावंद जो वायदे तूने मुझसे किए थे, खुदा बाप में परिस्थिति में भूल गया, वो वर्ड अब मेरी जिंदगी में पाया नहीं जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ परमेश्वर फिर से एक नया शब्द प्रभु मुझे चंगा करने के लिए, एक नया शब्द प्रभु इस बीमारी को जीतने के लिए, एक नया शब्द प्रभु मेरे रिश्ते अच्छा बनाने के लिए, एक नया शब्द प्रभु मेरे जॉब के लिए। A word, Lord, a word for that depression, a word to heal that barrenness, a word to heal that heart, a word, God, to heal my relationship, a word, God, for my promotion, a word, Lord, for my ministry. खुदावन मेरी सेवकाई के लिए एक वचन, खुदा